बजट 2024 आ चुका है। बजट में आने वाले भारी भरकम शब्दों को मैं आपके सामने आसान भाषा में समझाने वाला हूँ। पर्सनल टैक्स वो होता है जो आपकी इनकम पर लगाया जाता है। इसमें सरकार बहुत सारे स्लैब्स बनाती है। फिर आता है हमारा कॉर्पोरेट टैक्स, जब आपकी फर्म बहुत सारा प्रोडक्शन करती है तो उसमें भी गवर्नमेंट आपसे कुछ टैक्स लेती है। फिर आता है फिस्कल डेफिसिट, जिसमें गवर्नमेंट का जब एक्सपेंडिचर उसकी इनकम से ज्यादा हो जाए तो वो फिस्कल डेफिसिट कहलाता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर तब होता है जब गवर्नमेंट अपने पास से कुछ पैसा खर्चा करती है ताकि डेवलपमेंटल कार्य किया जाए या इकोनॉमी में कुछ ऐसी चीजें की जाए जिससे आगे जाके प्रोडक्शन और बढ़े। बजट एस्टिमेशन होता है मिनिस्ट्रीज को अलॉट किया हुआ पैसा, कि किस मिनिस्ट्री को कितना पैसा अलॉट किया जाएगा इस बजट में, उसे हम बजट एस्टिमेशन कहते हैं। कैपिटल रिसिप्ट होता है जब गवर्नमेंट के पास पैसा आता है, वो आता है बहुत सारे सोर्सेज से, जैसे बोरिंग्स हो गया, इंटरेस्ट हो गया, गवर्नमेंट की खुद की रिसिप्ट्स हो गई। फिर आता है डिसइन्वेस्टमेंट, जब गवर्नमेंट अपनी कंपनीज में से अपना इन्वेस्टमेंट घटा रही होती है, उसे हम लोग कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट करना। डिमांड फॉर ग्रांट्स, जब कुछ स्टेट्स ये डिमांड करते हैं कि उनको कुछ अनुदान दिया जाए ताकि वो अपने स्टेट का डेवलपमेंट कर पाए, उसे डिमांड फॉर ग्रांट्स कहते हैं। कंटिजेंसी फंड को इमरजेंसी फंड ऑफ भी कहा जाता है, क्योंकि जब कोई भी नेचुरल डिजास्टर आता है तो हमारी गवर्नमेंट जब कोई पैसा खर्चा करती है उस डिजास्टर से निपटने के लिए, तो वो कंटिजेंसी फंड से पैसा लिया जाता है। और कैपिटल बजटिंग होती है